अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। जैसा कि आप सब बहुत समझदार हैं और समझदारी से अपना घर चला रही होती हैं, और हर समझदार औरत अपने घर को बहुत सलीके से और बड़े करीने से चला रही होती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत मज़े की और बड़ी इंटरेस्टिंग सी टिप्स देने जा रही हूँ, और आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी और आसान सी लगेंगी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इस मौसम में आपने दरियाँ, रग्स, कारपेट्स, मैट्स बिल्कुल नहीं धुलवाने। इस वजह से क्योंकि इस मौसम में एक तो नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस मौसम में ड्राई भी नहीं होने। और अगर ज़रा सा भी आपका कारपेट या इस तरह के रग या छोटे मैट गीले रह गए ना, तो स्मेल बहुत बुरी आएगी। तो अभी कुछ अर्सा, ये महीना दो जो है, ये वेट करें। और आसान तरीका ये है कि आप अपने कारपेट्स को, रग्स को इस तरह का छोटा एक ब्रश रख लें, वो डेली बेस पे उसको लगवाएं और साफ़ कराएं। और अगर आपको लगता है कि फिर भी साफ़ नहीं हो रहा, तो फिर आप हल्का सा एक कपड़ा लें सॉफ्ट सा, और उसको उसके ऊपर फेरें और फ़ैन चला लें। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, ताकि आपके रग्स ख़राब ना हो। और किचन की क्लीनिंग जब भी आपने करनी है, तो उसके लिए आपने कोई भी टॉवल आपके घर में ज़रूर होगा जो आप लगाते होंगे किचन में। मैंने एक टॉवल 2 लगाए हुए हैं। उसमें मैं क्या करती हूँ, कोई डिटोल ले लिया, या फिर कोई भी खुशबू वाला, जो भी इजीली आपके घर में अवेलेबल है। मार्केट से आप लोग जब ग्रॉसरी करते हैं, तो एक आध इस तरह का फ्रेगरेंट वाला या इस तरह का खुशबूदार एक लिक्विड ले आएँ, और कोशिश करें कि वो ऐसा लिक्विड भी जिससे कीड़े मकोड़े भी भाग जाए ना। उसको आपने डेली बेस पे जब भी किचन साफ़ करना है ना, सारी शेल्फ़ पे, हर चीज़ पे आपने फेरना है। और किस तरह से फेरना है, आपने क्या करना है कि टॉवल को पहले अच्छी तरह से धो लेना है, गीला कर लेना है। उसके बाद एक ढक्कन, आधा ढक्कन या कुछ ड्रॉप्स, जो जो लिक्विड आप यूज़ करते हैं ना, उसकी देख लीजिएगा कि खुशबू कितनी तेज़ है। अगर ज़्यादा तेज़ है तो थोड़ा डाल लीजिएगा, और अगर कम है तो फिर उसके हिसाब से। तो उसी को आपने क्या करना है, सारे जितने भी आपके अप्लाइंसेस हैं उनको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। लेकिन किचन को अगर आप एक दिन ना करें तो दूसरे दिन ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर शेल्फ्स आपकी डेली बेस पे गंदी होती हैं, तो शेल्फ्स को ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। और इस तरह से दीवारों पे भी ना आपने ज़रूर कपड़ा लगाना है। और आजकल मौसम इस तरह से है कि आपने फ़ील किया होगा कि बारिश होकर हटती है, या फिर ज़रा सी भी आपको लगता है ना कि धूप प्रॉपर नहीं लगी, तो नमी होती है, और नमी से स्मेल बनती है। और स्मेल से जो एक अजीब सा घर का ना गंदा सा जो एनवायरनमेंट फ़ील होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उठते ही साथ ही ना, इन दिनों में ये बड़ा जो है ना, वो ध्यान से साफ़ सफाई करवानी पड़ती है। होता क्या है, आपने मॉर्निंग में जब उठना है ना, सबसे पहले आपने खिड़कियां दरवाजे खोल देने। लेकिन नमी बहुत ज़्यादा हो गई, आपने दरवाजे खिड़कियां खोलने से ये होगा कि ताज़ा और फ्रेश हवा जब घर में आएगी ना, तो घर में बसी हुई जो भी नाखुशगवार खुशबू, स्मेल, कुछ भी आपको होगा ना, वो आउट एक तो हो जाएगी, ताज़ा हवा आ जाएगी। और फिर आपने क्या करना है कि जो भी आप काम करें ना, कोशिश करें कि डिटोल या फिर ऐसा फ्रेगरेंट वाला लिक्विड जो आपके घर में आप रखते हैं, उससे ज़रूर घर में ना हर चीज़ को साफ़ कर लें। डेली बेस पे कर लें तो वेरी गुड है। और अगर आप 2 दिन के बाद तीसरे दिन करें तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन खिड़कियाँ दरवाजे ज़रूर खुलवाइएगा, ज़रूर खोल लें। उससे ये होता है कि ताज़ा हवा जब घर में आती है ना, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ना, एक जो आपको लगती है ना नाखुशगवार सी एक अजीब सी स्मेल होती है नमी की, वो निकल जाती है। अच्छा, मेरा क्या होता है कि मैं ये वाला किचन, ये मेरा इंडोर वाला किचन है, अंदर वाला किचन है, और बाहर मेरा जो है वो डर्टी किचन है। डर्टी किचन तो हमारा दिन में मेरे ख़्याल से 2 दफ़ा साफ़ हो जाता है, क्योंकि वो यूज़ बहुत होता है। अंदर वाला किचन जो है ना, वो एक दिन अगर मैं करती हूँ ना, और अगले दिन मुझे साफ़ लगता है, फिर मैं इसको चीज़ें हिला के नहीं करती। लेकिन एक दिन के बाद मैं ज़रूर चीज़ें उठा के करती हूँ। मेरे घर में अगर मुझे ज़रा सी भी गंदगी महसूस होती है, तो मुझे ना सुकून नहीं आता, और मैं ऐसे बेसुकूनी होती हूँ कि मैं खुद लग जाती हूँ। सच में मेरे हेल्पर्स खुद खुश होते हैं और हंसते हैं कि अगर बाजी खुद देखती है ना कि कोई हेल्पर कहीं और बिज़ी है, तो अगर उन्हें कोई काम नज़र आता है तो वो खुद कर लेती हूँ। और सच में मैं खुद कर लेती हूँ, और ख़ुद काम करने में बहुत बरकत है। लोग कहते हैं ना कि हेल्पर कर रहे हैं तो वो जो काम करते हैं उसकी तसल्ली नहीं होती। अगर आप हेल्पर के साथ खुद लग जाती हैं ना, तो फिर काम बहुत तसल्ली बख्श हो जाता है। एक तो आप बता के भी करा लेती हैं, ख़ुद भी कर रही होती हैं साथ, और हेल्पर को भी पता होता है कि बाजी साथ लगी हुई, काम अच्छा करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये टिप्स हैं, ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उठते ही खिड़कियां दरवाजे खोल दें, कपड़े सेपरेट करें जो कि आपके किचन के अलग से हों, डस्टिंग वाले अलग से हों, कारपेट्स के लिए अलग से हों, और डेली बेस पे वो कपड़े धुल जाएं। वॉशिंग कर लें, बेस्ट है। हेल्पर अगर धो दे तो वो भी बेस्ट है, लेकिन उनको धोने के बाद खुली हवा में तार पे लगवाएं।
ये इस तरह की जो टिप्स है ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ये पूरे 2 महीने हैं और आपने घर को बड़ा साफ़ सुथरा रखना है। इंशाल्लाह जो समझदार ख़वातीन हैं वो ऑलरेडी घर को बड़ा ही अच्छा साफ़ सुथरा मेंटेन रखती हैं। और समझदार ख़वातीन, समझदार औरतें अपने घर को साफ़ इसलिए भी रखती हैं कि घर ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने दिन का बहुत बेस्ट टाइम गुजार रहे होते हैं। चाहे वो हमारे हस्बैंड हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हम लोग खुद हों, हमारा दिन जो अच्छा टाइम गुजरता है ना, क्वालिटी टाइम जो होता है वो हमारे घर में गुजर रहा होता है। और अगर घर में ही आपको अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स ना आए और एक अच्छी अच्छी फीलिंग ना आए ना, तो आप इन्जॉय नहीं करते। मुझे तो अच्छा, मैं कहीं होटल में भी जाऊँ ना, किसी में अगर हमारी कहीं बुकिंग हो और अगर मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा ना लगे, सच में मैं वहाँ स्टे नहीं करती। तो ये चीज़ें अगर घर में आपको फ़ील हो रही हों कि घर में इस तरह से है, तो इंसान, अच्छा आपको क्या सम टाइम होता है कि आप खुद घर में रह रही होते हैं ना, तो हमें घर में वो जो एक बसी हुई स्मेल होती है वो फ़ील नहीं होती। जब कोई बाहर से आएगा तो उसको ज़रूर आएगी। तो जब आपके घर में कोई नया बंदा एंटर होता है ना, और अगर उसे अच्छी फीलिंग आती है, तो आप खुद फ़ील कीजिएगा कि आपके गेस्ट बहुत खुश होते हैं। और अगर उनको अच्छी फीलिंग ना आए तो वो थोड़ी देर के बाद ना वो फ़ील कराते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो समथिंग इज़ रॉन्ग नहीं होती, कुछ गलत नहीं होता, वो एक अजीब सी स्मेल होती है जो कि मौसम की वजह से होती है। घर साफ़ सुथरे ही होते हैं, हम डेली बेस पे साफ़ सफाई करवा रहे होते हैं, घर को साफ़ कर रहे होते हैं, पोछे भी लग रहे होते हैं, डस्टिंग भी हो रही होती है, लेकिन फिर भी जो एक स्मेल है ना वो रह जाती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेगरेंट वाले जो लिक्विड्स हैं या फिर डिटोल से जाती है, या फ़िनाइल का पोछा मस्ट होता है। अच्छा, मैं आज क्या किया, आज मैंने क्या किया जी, किचन की तो मैंने सारी एक दफ़ा से डीप क्लीनिंग कर ली। अच्छी तरह से लिक्विड लगा के टॉवल पे मैंने किचन पूरी शेल्फ्स को साफ़ कर लिया है। अब मैं आई हूँ वॉशरूम में भी सेम इसी तरह। अच्छा, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि अगर आपके कारपेट जो है ना, जैसे कि मैट्स हैं या डोर मैट्स जो कि वॉशेबल हैं, जो कि धुल जा सकते हैं और डेली बेस पे ड्राई भी हो सकते हैं, कोशिश करें कि वो वाले जो मैट्स हैं ना, वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर वॉश करा लें। वॉशरूम्स की चप्पल जो होती हैं ना, जो स्लीपर्स होते हैं वॉशरूम के, जो डोर के पास रखे होते हैं, उनको भी एक दिन छोड़ के ज़रूर धुलवाया करें, क्योंकि अब नहाना होता है सब ने, और नहाते हुए आपको पता है चप्पलें यूज़ होती है, और वो जो गीली गीली चप्पलें पड़ी रह जाती हैं ना, वो भी स्मेल कर जाती हैं। रबड़ होती है, प्लास्टिक होता है, तो वो स्मेल करता ही करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके रूम में मौजूद होती हैं, ये चप्पल्स और ये इस तरह के मैट्स या कारपेट्स। वो ये होता है कि जब वो गीले रहते हैं ना, हर वक्त गीले रहते हैं, तो उससे स्मेल बनती है। ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। और जब भी आप वॉशरूम से निकलें या वॉशरूम को यूज़ करें, वाइपर ज़रूर लगाएं। वॉशरूम ड्राई होना चाहिए। गीला वॉशरूम भी बहुत स्मेल करता है और उसकी जो स्मेल है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब भी आप वॉशरूम की चीज़ों को साफ़ करवाएं ना, एक टॉवल आप वॉशरूम का सेपरेट होना चाहिए, जिस पे कोई भी डिटोल या भी कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट जो भी आप यूज़ करती हैं लिक्विड, वो ज़रूर उस टॉवल पे लगा के पूरे किचन की, वॉशरूम्स की जो एक्सेसरीज़ होती हैं ना, किचन का अलग से कपड़ा हो, वॉशरूम का अलग से हो, उनको साफ़ किया करें। उससे ये होता है कि आपका वॉशरूम हो या किचन हो या ऐसी जगह जो आप बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, वो कम से कम 2 दिन के लिए आप समझ लें कि वो जर्म फ्री हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। उस पर कोई स्मेल का कुछ नहीं आपको फीलिंग आएगी। अच्छा, ये अभी परसों हमारे यहाँ सरगोदा में बहुत बारिश हुई है, बल्कि तूफ़ानी बारिश हुई है। जो सरगोदा में रहते होंगे उनको पता होगा कि अच्छी खासी बारिश हुई। यकीन करें कि उससे एक रात पहले, शाम पहले, मैंने पूरी पीछे की गैलरी जहाँ पर मेरा डर्टी किचन है वो सारी वॉश करवाई हुई थी, साफ़ सुथरी थी। लेकिन सुबह जब मैं बारिश के बाद किचन में गई हूँ पीछे, तो यकीन करें कि एक अजीब सी वो जो स्मेल होती है नमी की, वो आ रही थी। क्योंकि बारिश और ये पानी और इस तरह के खड़ी होने वाली चीज़ें जो है ना, ये स्मेल बनाती हैं। और नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी नमी हो गई है ना। इस नमी की जो तोड़ है ना, वो यही है कि हम जब भी सफाई करें, फ़िनाइल, डिटोल, जो भी लिक्विड्स आप यूज़ करते हैं ज़रूर इस्तेमाल करें। आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। हाँ, और अगर आप देखें ना कि आपके बिस्तर है, आपने अगर चेंज किए हैं, तो बिस्तर को बिछाने से पहले एक दफ़ा ना हल्की सी धूप लगवा लें। बिस्तर में भी नमी होती है और उस नमी से क्या होता है, कमरे में एक अजीब सी स्मेल बन रही होती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब मैं खिड़कियाँ दरवाजे मॉर्निंग में खोलती हूँ ना, उससे ही होता है कि मेरे कर्टन्स बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। आप अपने रूम की ना बेडशीट को ज़रा हाथ लगा के देखिएगा, आपको इन दिनों नमी महसूस होगी। तो बेहतर होता है कि नमी से बचें, इस नाखुशगवार जो है ना स्मेल से बचें। अपनी बेडशीट को ना धूप लगवा के ही बिछाया करें, वो बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा ना हो जाता है। और फिर क्या किया करें, एक स्प्रे बना लें। वो स्प्रे बनाना बहुत ईजी है। आप क्या
क्या करें कि एसेंस मिल जाता है लेवेंडर में, रोज़ में, हर तरह के एक लें बॉटल, स्प्रे वाली स्प्रे बॉटल कोई सी भी ले लेना, घर में अक्सर होती है, जैसे कि ये रोज़ वाटर की होती है या बाज़ार से वैसे स्प्रे बॉटल मिल जाती है। उसमें आप आधी बॉटल को भरें, उसमें चंद कतरे 2 से 3 कतरे डालें लेवेंडर के या किसी भी एसेंस के ना, ठीक है। उसको घर में जब सफाई हो जाए ना, एक दफ़ा हल्का सा स्प्रे कर दें और यकीन करें कि वो इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना कि सारा दिन आपका घर महका महका रहेगा। फिर दूसरी बात कि आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई भी कपड़ा लाइक डस्टिंग वाला या कपड़ा कोई भी यूज़ करना है, जब वो धोएं उसके बाद एक दफ़ा डिटोल जो है ना किसी भी टब में थोड़ा सा बना लें, डिटोल वाला पानी डाल के उसमें 2 कतरे डिटोल के डालें और जितने भी कपड़े आपके यूज़ होने वाले लाइक डस्टिंग वाले, किचन की शेल्फ्स वाले या कुछ, उनको एक दफ़ा फेर के ना निचोड़ के फिर तार पे डालिएगा सूखने के लिए। वो उसमें से जो जर्म्स हैं, स्मेल सारी कपड़ों में से निकल जाएगी। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने जो भी कपड़ा लगवाना है ना, फिनाइल वाला पोंछा या कोई भी पोंछा आपने फ्लोर पे लगवाना है, टाइल्स पे स्पेशली ना, कमरों की और ड्राइंग रूम या लाउंज की कहीं पर भी आपने कपड़ा लगवाती हैं ना, पोंछा लगवाती हैं, आपने क्या करना है उसमें डिटोल डालना है या फिर आपने कोई भी ऐसा लिक्विड जो आपको लगता है कि फ्रेगरेंट वाला है, डिटोल डालें, फिनाइल डालें और उससे अच्छी तरह से पोंछा लगवाना है। ये हो गया तीसरा। फिर ये मैट अभी मैं आपको धोते हुए भी दिखवा रही हूँ कि ये मैट जो है ना, ये डोर मैट्स हैं, लाइक वॉशरूम के डोर मैट्स हैं। वॉशरूम के डोर मैट्स अक्सर औकात हमेशा गीले होते हैं, जब नहा के शॉवर लेके निकलते हैं ना तो वॉशरूम के डोर मैट्स गीले हो जाते हैं। अगर वो 1-2 दिन से ऊपर पड़े रह जाए ना, सच में वॉशरूम में क्या पूरे कमरे में स्मेल होती है। ये मैट्स आपने ज़रूर 1-2 दिन छोड़ के धुलवा के इनको धूप में डालें, लाजमी धुलवाएँ। उससे ही होगा कि आपके कमरे में वॉशरूम के इर्द गिर्द स्मेल नहीं बनेगी। जूते इनको भी 1-2 दिन के बाद ज़रूर धुलवाएँ। एक दिन सफाई करके पूरे 2 महीने आंखें बंद करने वाला मौसम नहीं है। सच में दूसरे दिन के बाद स्मेल होती है, 100% होती है। मैं ख़ुद बता रही हूँ कि मैंने एक शाम में सारी सफाई करवाई, अगले दिन बारिश आई है और सारे घर में पीछे स्मेल थी। लेकिन ये कि समझदार औरत अपने घर को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़ुद ऑब्ज़र्व करती है, ना कि आपको कोई बाहर से आके बताए, ना कि आपके हस्बैंड आपको बताएं, बच्चे बताएं। आप ख़ुद नोटिस रखें, आप ख़ुद देखें कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर एक दिन आप एक पोर्शन कर लेती हैं, लाइक कमरे कर लेती हैं, अगले दिन आप लाउंज और किचन को कर लें। इस तरह से डिवाइड करें ताकि बर्डन भी नहीं होगा और आपका डेली बेस पे ना अच्छी जो है ना वो महका महका सा खूबसूरत सा, और खूबसूरत घर तो माशाल्लाह सबके होते हैं, जहाँ पे मोहब्बत से रहा जाए वो घर होता है। और अगर घर को साफ़ सुथरा रखा जाए, खुशगवार सी खुशबू आए और मोहब्बत हो, तो वहाँ रहने का भी बहुत मज़ा आता है और ज़िंदगी बहुत अच्छी और प्यारी और खुशगवार हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अब मैं टिप आपको बताने जा रही हूँ वो हमारे कपड़ों की है, क्योंकि इस मौसम में एक तो धूप तेज़ नहीं अब रहेगी। अब धूप आपको बस इसी तरह मिलेगी, हल्की फुल्की आएगी और बस कपड़े जो है ना ड्राई उसी तरह हुआ करेंगे। कपड़े अगर आपके पास स्पिनर है तो कपड़े ज़रूर स्पिन कीजिएगा। उससे ये होता है कि जो धूप अगर शिद्दत से नहीं भी है ना तो कपड़े बहुत अच्छे ड्राई हो जाते हैं। कोशिश करें कि मॉर्निंग में कपड़े धुल जाएं ताकि दोपहर की जो धूप है कपड़ों को ज़रूर लगे। अगर कपड़ों को प्रॉपर धूप ना लगे और कपड़े सही तरह से ड्राई ना हो, इस मौसम में कपड़ों में नमी आती है और कपड़े बहुत अजीब सी स्मेल करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मेरे कपड़े एक दिन में नहीं ड्राई हो रहे तो मैंने ना एक प्रॉपर तार लगाई हुई है ऊपर स्टोर में। आपके घर में अगर कोई इस तरह से कमरा है स्पेयर तो ठीक है, नहीं तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कपड़ों को बिछा के पंखा लगा दीजिएगा, लेकिन कपड़े प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए। अगर कपड़े प्रॉपर ड्राई नहीं होते तो कपड़ों में से स्मेल आएगी और ना वो पहनने को दिल करेगा और ऐसे लगता है जैसे वो धुले ही नहीं है, गंदे हैं, अजीब सी स्मेल आती है। तो ये कपड़ों वाला काम ये आपने खुद, ये तो मैं सच में एक सर्दियों में और जो पीक वाली सर्दी होती है इसमें मैं कपड़े बिल्कुल लापरवाही नहीं करती, मैं कपड़ों का खुद चेक करती हूँ। अदरवाइज़ वैसे मेरी हेल्पर ही समेट देती हैं तो मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन मुझे पता होता है ये वो मौसम है जिसमें कपड़ों ने गड़बड़ करनी है क्योंकि ड्राई नहीं प्रॉपर्ली होने, स्मेल रह जानी है। तो मैं खुद देखती हूँ, हर चीज़ को खुद चेक करके फिर समेटती हूँ। जो आयरन वाले होते हैं वो अलग कर देती हूँ और जो अलमारियों में समेटने वाले लाइक बच्चों के नाइट सूट्स हैं, हस्बैंड के नाइट सूट्स हैं, मेरे कपड़े हैं जो प्रेस नहीं होने होते वो फिर मैं अलमारियों में खुद तय करके लगाती हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि जो अंडर गारमेंट्स है, स्पेशली अंडर गारमेंट्स को आपने अच्छी तरह से वॉश तो होते ही होते हैं, उनको भी प्रॉपरली धूप लगवानी है। और कोशिश करें कि जब आपके कपड़े वॉश हो रहे होते हैं ना तो उसमें एक कतरा आप डाल दें
कंफर्ट जो है वो कपड़ों के लिए बहुत फ्रेंडली है। कपड़े बहुत ही महके हुए खुशबूदार होते हैं। अच्छा, मैं स्पेशली सर्दियों में मैं कंफर्ट ज़रूर वॉशिंग में एक दो कतरे ही डालती हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि ज़्यादा कपड़े हैं तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, अदरवाइज़ 2-4 ड्रॉप्स ही बहुत रहते हैं। बिल्कुल बजट नहीं ख़राब करता। अगर आप 1 महीना ले आए ना तो सच में 2 माह आपके चल जाते हैं ईज़िली, बहुत ईज़िली। अच्छा, कंफर्ट को और डिफरेंट वे से हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर भी किया था, बहुत डिटेल में शेयर किया था कि कंफर्ट से आप लोग कारपेट भी साफ़ कर सकते हैं, रग्स भी साफ़ कर सकते हैं, सोफ़े भी क्लीन कर सकते हैं, आपके कर्टन भी साफ़ हो सकते हैं, इवन के बेडशीट्स को भी हम लोग फ्रेश कर सकते हैं। कंफर्ट के मैंने बहुत सारे जो है ना वो बेनिफिट्स, उसके यूजेस आपको बताए हुए थे, तो एक दो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप लोग कंफर्ट को क्या कर सकते हैं, एक छोटे टब में आप लोग कुछ कतरे कंफर्ट के डालें, पानी डालें और कोई भी साफ़ सा टॉवल लेके आप क्या करें जी, अपने कोई भी रग पे, कारपेट पे जो आपको लगता है कि गंदा हो रहा है लेकिन आप मौसम की वजह से धो नहीं पा रहे, उसको अच्छी तरह से टॉवल को उसके ऊपर फेरें, निचोड़ के फेरिएगा, गीला ज़्यादा ना हो। एक दफ़ा फेर के उसको फिर धो के फिर उसके ऊपर दोबारा से लगाइएगा और पंखा तेज़ चला दें, और सच में आपका कारपेट, आपका रग, मैट जो भी है ना वो फ्रेश भी हो जाएगा, साफ़ सुथरा भी हो जाएगा और खुशबूदार भी हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी, अच्छा सेम इसी प्रोसेस को आप लोग सोफ़े पे भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आपका देखें ना बजट भी नहीं ख़राब होगा और आपका घर भी महका महका सा, साफ़ सुथरा सा हो जाएगा ना। अच्छा, आज मैंने ना ये पीछे वाली गैलरी अच्छी तरह से दोबारा वॉश में बहुत सिंपल और इजी वे से मैंने इसे साफ़ करवाया है। एक ढक्कन मैंने फ़िनाइल का डलवाया, थोड़ी सी सर्फ फर्श पे डाली है और पानी डाल के झाड़ू से अच्छी तरह से वो ना मांझा लगवा दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि जो नालियाँ हैं ना, जो कि सिंक की नाली है और जो ये हालांकि सारी सिंक की नाली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको भी आज थोड़ा सा ना मैं साफ़ कर लूँ ताकि कोई स्मेल ना बने। समटाइम होता है कि हमें ऐसी जगह जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं वहीं से स्मेल बन रही होती है। थोड़ा सा आप इस तरह से स्वीप ना उस नाली के जो उसके इर्द गिर्द पाइप के डलवाएं और साथ में उसको खोलें, उसके अंदर भी फेंक दें, बिल्कुल फेंक दीजिएगा। उससे ही होगा कि बिल्कुल आपकी जो ये जो है ना नालियाँ, ड्रेन, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ऊपर से पानी चला दें और यकीन करें कि सारी स्मेल, हर चीज़ जो है ना वो क्लीन हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी और आपके ड्रेन जो है ना जितने ये सारे सब खुल जाएंगे। अगर कहीं ब्लॉकेज भी हुई या कोई चीज़ भी फंसी हुई, लाइक जैसे कि हम लोग चिकन धो रहे होते हैं, मटन धुल रहा होता है, तो सारी स्मेल, पानी अंदर ही जा रहा होता है तो वो इकट्ठा होके भी स्मेल बनाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोग अपने घर में करें और सच में इस मौसम में तो ये बहुत ज़रूरी हैं। जगहों पे जहाँ पे हर वक्त पानी का इस्तेमाल भी हो ना, ड्रेन्स भी हों, तो बहुत स्मेल बनती है। अब एक छोटा मैंने ब्रश रखा हुआ है, इसके ऊपर अच्छी तरह से मैंने लगा दिया। अब ये देखिएगा बिल्कुल जो ड्रेन है ना वो क्लीन हो जाएगा, 110% आपका ड्रेन क्लीन हो जाएगा, ड्रेन साफ़ सुथरा क्लियर हो जाएगा और अंदर कोई जाला, डर्ट सब क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि समझदारी से आप अपने बजट में रहते हुए अच्छे तरीके से घर को मैनेज कर सकती हैं। और जब आपके घर में आएगा ना कोई, तो सच में मेरी बात मानिएगा कि आपकी तारीफ़ हर कोई करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करें और अपने घर को, अपने माहौल को, अपनी हर चीज़ को खुशगवार और प्लेजेंट सा बना दें और महका महका सा बना लें। मुझे उम्मीद तो है कि मेरी सारी यूट्यूब की बहनें जो मुझे देखती हैं, फॉलो करती हैं, वो इनमें से बहुत सी टिप्स पे अमल कर रही होंगी। अगर कोई चीज़ आपकी स्किप हो गई है तो उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। और अगर आपका घर साफ़ सुथरा, खुशगवार और महका महका होगा ना, तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपके बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी। आज का व्लॉग होपफुली आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।